Hey guys, assalamu alaikum. How are you guys? Hopefully you are fine and enjoying good health. अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियोस को लाइक करो। आज हम 2.5 जो है सेकंड चैप्टर मैथ का उसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे और ये जस्ट 5 या 7 मिनट के अंदर हम ये वाली एक्सरसाइज जो है वो टोटली कंप्लीट कर लेंगे। 2.5 हम करेंगे और इसका जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है इसमें आपने जस्ट एक चीज़ याद रखनी है। हमारे पास जो अयोटा की स्क्वायर होती है वो आपने याद रखना है। अयोटा की स्क्वायर हमेशा जो होती है वो -1 होती है। अयोटा की जो कीमत होती है वो -1 होती है, ये बस आपने याद रखना है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा आपने उसको अयोटा की स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर हमारे पास है अयोटा 7 को हम कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर्स में, यानी 2 की फॉर्म में से लाएंगे तो वो क्या होता है, 2 के टेबल में 6 आता है। सो हम इसको 6 और अयोटा की 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं। इससे क्या होगा, इसकी पावर जो होंगी वो ऐड अप हो जाएंगी और हमारे पास जो है ये दोबारा 7 बन जाएगा, यानी 6 + 1 हमारे पास 7 ही बन जाता है ना। सो हम इसको दोबारा 7 लिख सकते हैं। तो हम एओटा को इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की 3, यानी 2 3 आर 6 होता है एओटा। वैसे ही एओटा की 1 वैसे ही लिखा रहने दें। अब हमारे पास जो अयोटा स्क्वायर होता है वो होता है -1। ये मैंने आपको पहले ही इसकी वैल्यू बता दी हुई है। अयोटा की मैंने आपको पहले ही जो वैल्यू है वो डिक्लेयर करके बता दी हुई है कि अयोटा की वैल्यू क्या होती है, वो -1 होती है। सो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 लगाई, उसकी पावर क्या है 3 डॉट अयोटा। -1 की अगर हम 3 लेंगे सो गेन हमारे पास -1 ही आएगी। अब एक चीज़ और बताऊँगी यहाँ पे, आप जो 3 होता है ये याद रखिए कि जब हम किसी भी चीज़ की माइनस की पावर ऐड होती है ना, यानी कोई भी नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 1 हो 2 हो 3 हो जो भी हो, उसकी पावर अगर ऐड होती है तो उसके साथ हमेशा माइनस लिखा ही रहता है। लेकिन अगर यही -1 है, समझ लें उसकी पावर 4 है, तो ये हमारे पास प्लस में कन्वर्ट होके 1 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये हमारे पास हमेशा -1 नहीं आएगा। यानी अगर किसी भी चीज़ की माइनस उसके साथ है, उसकी पावर ऐड है, सो वो हमारे पास माइनस में ही रहेगी, और अगर वो पावर इवन है सो वो कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में। सो यही हमारे पास क्वेश्चन है। सो अगर -1 मल्टीप्लाई होता है एओटा के साथ तो ये हमारे पास माइनस एओटा बन जाता है, और ये हमारे पास आंसर है। इसी तरीके से हमारे पास एओटा 50 है। एओटा 50 हम इसको 2 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करेंगे। एओटा 50 है, इसको 2 के मल्टीपल्स में हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा एओटा 2 कितने बार 50 होता है, 2 4 जार और 2 5 जार, 2 25 जार 50 होता है। तो अगेन -1 आ जाएगी और 25 इसकी पावर ऐड है, सो हम इसको दोबारा -1 ही लिखेंगे। इसी तरह ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी सेम है। एओटा 12 है, एओटा 12 भी सेम है, इवन मल्टीपल्स में कन्वर्ट करेंगे। अब ये वाला जस्ट एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। -1 माइनस एओटा की 8 है, माइनस एओटा की पावर क्या है 8। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, माइनस को आप कॉमन ले लो, एओटा को मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर लो, 4 हो जाएगी। -1 की 4, -1 की 4 हो जाएगी, यानी ये इवन पावर हो गई। सो ये हमारे पास ये 1 हो जाएगा और माइनस बाहर है, तो ये हमारे पास -1 इसका आंसर आ चुका है। इसके बाद -एओटा 5 है, सेम इसी तरीके से इसको इवन मल्टीपल्स में कन्वर्ट करेंगे। मैं आपको इसको ये भी करके दिखा देती हूँ। -एओटा 5 है, इसको मैं कन्वर्ट करके बताती हूँ। ये है एओटा 4 बनेगा, माइनस को ऐसे कॉमन ले लें, और एओटा 1 बनेगा। सो ये बनेगा माइनस एओटा स्क्वायर की होल स्क्वायर डॉट एओटा, ये बनेगा -1 की स्क्वायर। एओटा -1 की स्क्वायर है, सो ये हमारे पास 1 ही बन जाएगा, 1 डॉट एओटा। सो ये एओटा ही आ जाएगा, और माइनस हाथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ये हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा आंसर आ जाएगा। इसका माइनस अयोटा आंसर है। इसी तरीके से 27 है, इसको इवन मल्टीपल्स में कन्वर्ट करें। मैं जस्ट मल्टीपल्स करा देती हूँ, आप इसको क्वेश्चन को खुद हल कर लीजिएगा। 27 है, 27 किस तरीके से बनेगा, 26 + 1, यानी इसको हम लिखेंगे एओटा 27 है, इसको लिखेंगे एओटा 26 और एओटा 1। अब मैं 26 जो होता है उसको कन्वर्ट कर ले, 1 3 13 ज़ार, और यहाँ पे एओटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख लें 13, और साथ में ये वाला एओटा।
सो ये लिख लें। आगे इसको आप खुद कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये इसकी पावर क्या है, आड है, सो ये -1 ही लिखा जाएगा। और अयोटा ये ख़त्म तो हो चुका है, तो मैं इसको कन्वर्ट ख़त्म कर देती हूँ। ये अयोटा स्क्वायर माइनस अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें जस्ट हमने कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेने का जस्ट एक बेसिक तरीका होता है। वो बहुत इजी तरीका है कि आपने जस्ट एक बार लगाना है। कोई भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 + 3 अयोटा है, सो मैं इसके ऊपर एक बार लगाऊंगी। ये मेरा कॉन्जुगेट हो गया। कॉन्जुगेट हो गया ये मेरा। मैंने इसके ऊपर बार लगाऊंगी तो मेरा ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। और जो भी मेरे पास अयोटा के साथ प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। लीजिए 2 - 3 अयोटा इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इस तरीके से होंगे। 3 - 5 है तो अयोटा वाली के साथ का मतलब वैल्यू को, जो भी वैल्यू है उसको अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। यानी यहाँ पे अगर हमारे पास ये -5 है ना, सो हम इसको +5 में ऐसे बार लगा कर, यानी 3 + 5 अयोटा ना, अगर इस तरीके से वैल्यू है तो हम इसको -5 अयोटा में कन्वर्ट कर देंगे। और यही अगर क्वेश्चन है 3 - 5 अयोटा, इसका दोबारा अगर हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ये तो मैंने कोई अलग सवाल करके दिखाया ना आपको। अगर ये मतलब ये वाला क्वेश्चन ये है 3 - 5 अयोटा है, सो इसको मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ 3 + 5 अयोटा। यही इनका आंसर है। जहाँ जहाँ अयोटा की वैल्यूज़ होंगी, जहाँ जहाँ अयोटा आएगा ना, वहाँ वहाँ हम इसको कन्वर्जन करेंगे। और अयोटा के साथ वाले को पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। एंड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जस्ट हमने ये MCQs वाइज इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें जस्ट हकीकी और इमेजिनरी हिस्सा आपने अलहदा करना होता है। जो भी गिनती के लफ्ज़ होंगे यानी जो काउंटिंग में आएंगे वो हमारे पास उसके साथ अयोटा नहीं लगा होगा, वो हमारे पास हकीकी यानी रियल नंबर होगा। जिसके साथ अयोटा लग जाएगा ना, वो हमारे पास इमेजिनरी हिस्सा होगा। यानी यहाँ पर अगर ये वाला क्वेश्चन इजी है, ये इसका हकीकी हिस्सा 1 है और इसका इमेजिनरी हिस्सा 1 है। इसके साथ अगर ये वाला क्वेश्चन देखो, इसका हकीकी हिस्सा क्या है -1 और इसका इमेजिनरी हिस्सा क्या है। इमेजिनरी हिस्सा देखें, अयोटा के साथ क्या लगा हुआ है 2, सो ये +2 जो हमारे पास है ये इमेजिनरी हिस्सा है। इसके बाद इसी तरीके से ये देखें, अयोटा के साथ क्या है, अयोटा के साथ -3 है, तो ये हमारे पास इमेजिनरी हिस्सा क्या हुआ -3 और हकीकी हिस्सा क्या हुआ +2। अब मेरे पास जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो है x + अयोटा y + 1 = 4 - 3 अयोटा। ये मेरे पास क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन है। ये बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। ये देखिए, जो आपने सिंपल सी वैल्यू है ना, यानी जिनके साथ कोई भी इमेजिनरी हिस्सा नहीं है, उसको आपने सिंपल लफ्ज़ के साथ मैच कर देना है। जैसे x + 1 है, इसको हम बराबर कर देते हैं 4 के। सेंटर में एक लाइन लगाएंगे और जो इमेजिनरी हिस्से हैं ना, उसको इमेजिनरी इक्वल के दूसरे साइड पे जो इमेजिनरी हिस्सा है उसके साथ आप इसको लिख लें। -3 अयोटा है, -3 अयोटा। अयोटा अयोटा से ख़त्म हो जाएगा, सो y हमारे पास -3 बन जाएगा। y की कीमत हमारे पास आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -3। इसके बाद x की वैल्यू आएगी 4 - 1, यानी ये इधर पॉजिटिव 1 है तो दूसरी साइड पे इक्वल के आके -1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। लीजिए, ये हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। होपफुली आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इस जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आई उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।